स्वतंत्रता संग्राम के महान योद्धा थे। उनकी 150वीं जयंती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से आज भारतवर्ष पूरे विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सूझबूझ से 562 रियासतों को बहुत थोड़े समय में, 1-2 दिन में ही भारत संघ में शामिल कराया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल न होते तो आज भारत में से और कई पाकिस्तान बन गए होते। नवाब हैदराबाद, कश्मीर, ये लोग शामिल होना नहीं चाहते थे और अनेक ऐसे रियासतें थी जो शामिल होना नहीं चाहती थी। वास्तविकता तो यह है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ही भारतवर्ष के प्रधानमंत्री होने चाहिए, लेकिन तत्कालीन जो भी राजनीतिक निर्णय रहा वो देश का दुर्भाग्य रहा। पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल को उचित सम्मान नहीं दिया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, वर्तमान प्रधानमंत्री भारत सरकार ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे विशाल प्रतिमा स्थापित करके उनको, दुनिया की सबसे विशाल प्रतिमाएं स्थापित करके उनको उचित सम्मान दिया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि मेरा देश पुनः विश्व गुरु बने। भारतवर्ष सोने की चिड़िया कहा जाता था, फिर से सोने की चिड़िया बने। भारत एक अखंड देश बने। आज के दिन हम सबको ये व्रत लेना चाहिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों को पूरा करने के लिए हम सब तन मन धन से प्रयास करें और पुनः भारत विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बने। यही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, अपनी ओर से, समस्त कासगंज की जनता की ओर से सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों में नमन करता हूँ। मंत्री कासगंज में कई घोषणाएं की गई हैं परियोजनाओं की, लेकिन आज भी अधूरी बनी हुई है। इसको लेकर क्या कहेंगे? और धीमी गति से काम हो रहा है, क्या कहेंगे? नहीं तो आप पर्टिकुलर कोई बता में, ये तो एक कॉमन शब्द हो गया ना। इसका ये मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है कहीं इस प्रकार की कमी रही हो। बाकी न डीएपी की कोई कमी है, न यूरिया की कोई कमी है। पूरी तरह से डीएपी की आपूर्ति हुई है। जितनी आप देखेंगे पिछली साल जितना डीएपी कासगंज में आया, उससे डीएपी ज़्यादा आया है। नंबर 1, सरकार किसानों के साथ खड़ी है। जितनी एमएसपी की फसलें आज उत्तर प्रदेश में खरीदी जाती हैं, पूरे देश में किसी राज्य में नहीं खरीदी जाती। हमने बाजरे की, मकई की, मटर की, सारी चीज़ों की खरीद एमएसपी के थ्रू की। हमने आज पूरे देश में सबसे महंगा 400 रुपये कुंटल गन्ने का भाव है तो उत्तर प्रदेश में है। हमने गन्ने के आज तक पिछले पूर्ववर्ती सरकारों में 2007 से लेकर 2017 तक 147 करोड़ रुपए किसान के खाते में गए थे और हमारे टाइम में, योगी जी के टाइम में 9 साल में 292 लाख करोड़ रुपया किसान के खाते में सीधे गया है। अब जो हमने भाव बढ़ाया है 3000 करोड़ किसान के खातों में सीधे सीधे जाएगा। तो सरकार तो किसानों के साथ खड़ी है। हमारा 1 मिनट सुन ले, जब पूर्ववर्ती सरकार आती है तो वो सबसे पहला प्रस्ताव करती हैं कि जो आतंकवादी पकड़े गए हैं उनको जेलों से रिहा कर दिया जाए। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो योगी जी के नेतृत्व में सबसे पहला प्रस्ताव किया जाता है कि 86 लाख किसानों का कर्जा माफ किया जाए। आप सबको मालूम है 36,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्जा माफ किया। तो सरकार तो किसानों के साथ खड़ी है।